बेपनाह पार्ट 3। उसकी सारी चिंताएं लगभग खत्म सी हो गई थीं। अब वो बेफिक्र होकर प्ले में जाने की तैयारी कर रही थी। निश्चित दिन सब लोग निकल गए। उसके घर में सर ने अपनी एक सेविका भेज दी जो उनके घर में हर समय रहती थी। अब वापस आने तक वो सेविका दिन रात उसके घर में मम्मी के साथ ही रहेगी। वो मम्मी की हमउम्र थी और मम्मी को उसके साथ अच्छा लगेगा। ये सोचकर शुभी थोड़ा बेफिक्र और खुश थी, क्योंकि अब कहीं भी जाने में कोई परेशानी नहीं थी। आज पहली बार अपने होश में इतनी दूरी का ट्रेन का सफर कर रही थी। यह सफर उसकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत सफर था। न जाने यह कैसी खुशी थी जो उसके भीतर से आ रही थी। उसे ऊपर वाली बर्थ दी गई थी। उसके सामने वाली सीट पर नज़मा थी। शुभी अपनी पानी की बोतल लेकर ऊपर आकर बैठ गई, परंतु नाज़मा सब लोगों के साथ बैठकर मस्ती कर रही थी। बातें, अंताक्षरी, गेम, सब मजे कर रहे थे और वो सीट पर लेटी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो सफर में नहीं बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हर बात का हमें अंदाजा हो जाता है। इस समय उसे आरश्ब की बेसाख्ता याद आई और उसकी आंखें नमी से भर गईं। उफ, क्यों आता है वो मुझे याद। उसने अपना सिर झटका। चलो मम्मी से बात कर लूं। ये सोचकर फोन निकाला तो देखा उसमें अननोन नंबर से कई मिस कॉल पड़ी हुई थी। अरे, ये किसका फोन नंबर है? किसी अनजान फोन नंबर पर बात करने का मन नहीं था, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं कोई जरूरी ना हो। असमंजस में थी कि उसी नंबर से फिर से कॉल आ गया। उसे लगा कि कहीं मम्मी की तबीयत न खराब हो। यह सोचकर फौरन फोन उठाकर हड़बड़ाहट में भरकर बोली, हेलो मम्मी, ठीक है ना? हेलो। उधर से पुरुष स्वर गूंजा। जी, आप कौन? मैं आरशब। उसे ऐसा लगा कि फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाएगा। मैं आश्प, मैं अश्प, मैं अश्प, मैं अश्प। ये आवाजें लगातार उसके कानों में गूंजने लगीं। हेलो। उधर से फिर आवाज आई। जी। उसके मुंह से कोई आवाज निकल ही नहीं सकी। कैसी हो? ठीक हूं। कहाँ हो? मैं रास्ते में हूं। रास्ते में? सच ही तो था, वो मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चला गया था। मेरा मन भटका गया था या मैंने ही उसे छोड़ दिया था टूटकर। शुभी ने सोचा। जी, मैं देहरादून जा रही हूं, वो बोली। अच्छा अच्छा, किसके साथ? क्या किसी काम से? जी, मेरे थिएटर के लोगों के साथ। वहां कंपटीशन में मेरा शो है। शुभी ने कहा। अरे, तुम थिएटर कब से करने लगी? वे बिल्कुल औपचारिकता पर उतर आए थे। उनके बात करने के ढंग से लग रहा था जैसे हम रोज मिलते रहे हैं और हमारा रिश्ता अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जब से आप मुझे छोड़कर गए। आप जब से मुझे भूल गए। उसकी बात सुनकर उधर से कोई आवाज नहीं आई। शायद उनको शुभी की बात सुनकर तकलीफ हुई थी। मैं भूल गया तो तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? उनकी आवाज कुछ रुंधी रुंधी सी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले थे। उसके रोकने के बाद भी यूं ही बह रहे थे और आवाज नहीं निकल पा रही थी। हेलो। उधर से फिर आवाज आई। जी, चलो फिर बाद में बात करते हैं, कहकर उधर से फोन कट गया। कंपटीशन आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने उनके न तो हाल चाल पूछे और न ही उनकी तकलीफ को समझा, बल्कि उल्टा उन पर ही ब्लेम लगाने लगी। उसका जी चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त रश्भ के पास पहुंच जाए और उनके गले से लगकर अपने सारे दर्द बयान कर दूं। शुभी, ऊपर क्या कर रही हो? आओ, नीचे आओ, देखो हम सब लोगों को कितने मजे आ रहे हैं। अलीशा ने उसे बुलाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूं। उसका गला रुंधा हुआ था, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोली। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नाज़मा ने उसकी आवाज को भांपते हुए पूछा। अरे हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जरा मम्मी की याद आ गई थी। अब मन की उलझन सुलझ चुकी थी या और भी ज्यादा उलझ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। कितनी मुश्किल से उसने मन को समझाया था और खुद को व्यस्त किया था। उसने अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लिया। हे रब, मेरी मदद कर। हालांकि वो अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन दबा हुआ, पर उसने फोन करके फिर से उलझा दिया। शायद वो भी पल भर को उसे भुला नहीं पाया था। अरे आओ ना शुभी, ऊपर अकेले बैठोगी तो मम्मी की ही याद आएगी, नाज़मा ने पुकारा। लो, बस आ रही हूं, कहकर वो फिर से सोचने लगी। उसके पास मेरा नया नंबर कहाँ से आया? ये तो कुछ समय पहले ही बदला था। वैसे जिसे खोजना होता है शायद वो पताल से भी खोज निकालता है, और जिसे भुलाना होता है वो चाहकर भी याद नहीं कर पाता है। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो आ गया है।
वो लौट आया है वापस। लेकिन मानव मन है ना, जितना मिलता है वो उसमें संतुष्ट कहाँ होता है। कुछ और, अधिक की पाने चाह। बस यही सब बातें इंसान को बेचैन किए रहती हैं। शुभी सबके साथ आकर बैठ गई थी। सब लोग अंताक्षरी खेलने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो तो उसमें खोई हुई थी, जिसे भूलने के लिए और दूर जाने के लिए उसने थिएटर ज्वाइन किया था। चल कोई भी एम से गाना गाओ शुभी, नज़मा उसे हिलाते हुए बोली। तुमने क्या कहा नाज़मा बहन? शुभी चौंकते हुए बोली। अरे कहाँ खोई हुई है, सुना नहीं तूने एम से गाना गाओ? वो माँ, क्या हुआ माँ को? वे घर में ठीक हैं? तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? हाँ, वे ठीक हैं। अरे इसे रहने दो, ये न जाने कहाँ खोई हुई है। तू गा अलीशा, नज़मा ने झींकते हुए कहा। सच में वो फिर से खो गई थी। उसे गाने का मन नहीं कर रहा था। वो उदास थी, जबकि वो खुश होना चाहती थी। क्यों आ गया? कैसे आ गया? क्या हुआ होगा? न जाने कितनी बातें जो दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थीं। क्या वाकई उसे सच में याद आई होगी? क्या वाकई उसे कमी खली होगी? खैर, कुछ भी हो, वो लौट तो आया है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के सामने वही सब किसी चलचित्र के समान चलने लगा। वो कितने प्यारे दिन थे। न कोई चिंता थी, न कोई फिक्र थी। हम हमेशा साथ रहते, हरदम जुड़े हुए किसी न किसी तरह से। वे कितना चाहते हैं उसे, ये सोचकर ही वो खुशी से भर जाती थी। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि वे एकदम से बदले बदले से लगने लगे। उनका व्यवहार, उनका बातचीत करने का ढंग, सब कुछ अलग अलग सा। कहते हैं ना, जब हमारे पास खुशियां होती हैं तो हम और भी ज्यादा खुशियां पाने के लिए लालायित होते हैं और इसलिए भटक भी जाते हैं। यही सब उसके साथ भी हुआ। वो भटक गया। उसका भटकना शुभी को दर्द से भर गया। जो बातें पहले खुशी देती थीं, अब वही बातें उसे दुख देने लगीं। कभी वो सिर्फ हंसना ही जानती थी, अब तो हंसना ही भूल गई थी। और आज उसका यूं आना वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। क्या उसे फिर से पाना चाहूंगी? दिल क्या चाहता है? इसी उधेड़बुन में ही उसका पूरा सफर गुजर गया था। देहरादून के स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले शुभी की नजर उस पर पड़ी। अरे, इसको कैसे पता चला? मन में खुशी की लहर सी आई। अरे, चाहने वाले सब जानते हैं, वे सब जान जाते हैं। उन्हें सिर्फ खुद का ही नहीं पता होता है, लेकिन उसकी हर बात पता होती है जिसे वे चाहते हैं, जो दिल में अपने पूरे अधिकार के साथ बसा होता है। क्या कहकर इसको सबसे मिलवांगी? उसके मन में यह सवाल उठा। हेलो एवरीवन, मैं आर्श भा। शुभी के सोचने से पहले ही वो सबसे आकर बोल पड़ा। जी नमस्कार। सर ने शिष्टता के साथ उससे नमस्ते की। सर, मैं आर्शब हूँ, शुभी का कजिन। यहाँ पर मेरा घर है। आप लोगों को अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। वे बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे। शुक्रिया भाई, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बता देंगे। हाँ, जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी। शुभी, आप अपने भाई के घर रहोगी या हम लोगों के साथ? सर ने उससे सवाल पूछा। अरे सर, हम तो आप सब लोगों के साथ ही रहेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना है, शुभी बोली। रश्प को उसने अपनी तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए पाया, लेकिन न जाने कैसी हिचक थी कि उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। शुभी कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? रश्प उसकी परेशानी को या नाराजगी को समझ स्वयं ही बोल पड़ा था। हाँ, सब सही है, आपसे बाद में बात करती हूँ। वैसे आप हमारा प्ले देखने आइएगा, शुभी ने कहा। ठीक है, आऊंगा, कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। वही प्यारी मुस्कान, कितना प्यारा लगता था वो उसे मुस्कुराता हुआ। वो उसकी मुस्कान पर जान देती थी। उसे बीते पल याद आ गए। मन अभी भी दुविधा में था कि क्या वजह हो सकती है इनके यूं जाने की और फिर अचानक से वापस लौट आने की। शायद अब रह नहीं पाया होगा। खैर, क्या करना, ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यह सोचते हुए उसने अपने मन को उसकी तरफ से हटाने का प्रयास किया। अगले दिन प्ले था, अतः सर ने सब लोगों को कहा, चलो पहले अपने होटल चलकर आराम करते हैं, फिर कल प्ले करने के बाद 2 दिन घूमने में लगा देंगे। शुभी बहुत खुश थी कि मजे करेंगे, लेकिन आराशब के कारण अब उसका मन सिर्फ उसमें ही अटक गया था। सभी लोगों के रुकने की जगह कोई ज्यादा खास नहीं थी। एक बड़ा सा रूम, अटैच बाथरूम, इसमें 5 लड़कियां को एक साथ रहना था। लड़कों के लिए भी ऐसा ही एक कमरा था और वे 6 लोग थे। खूब बड़ा सा होटल, करीब 100 कमरों वाला, उसके अलावा लोभी रिसेप्शन आदि, लेकिन सभी कमरे लगभग फुल। ऐसा लग रहा था
पूरे भारत के रंगकर्मी एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। गाना बजाना और खूब शोर शराबा। हालांकि शुभी को इस शोर से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसका दिल सकूं के पल चाह रहा था। एकांत या शांति जो उसके भीतर के भयंकर हाहाकार को शांत कर सके। आखिर वो लौट के क्यों आया? वो तो बिना किसी खबर के मुझे छोड़ गया था और इतने समय तक भूला रहा, फिर अचानक से आ गया। तुम सब लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, पहले चाय आदि पी लें तो थकान उतर जाएगी, सर ने सबसे कहा। शुभी ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। चाय पीकर वे सब आपस में बात करते हुए होटल के पार्क में टहलने लगे और वो सबसे अलग थलग, जबकि हमेशा वही सबसे ज्यादा बोलती थी। शुभी पेड़ के नीचे खड़ी थी, तभी न जाने कहां से अरशभ अवतरित हो गया। उसने गौर से उसे देखा। लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब बाल और उतरा हुआ उदास चेहरा। स्टेशन पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। शुभी कुछ कहती उससे पहले ही वो बोल पड़ा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, नाराज होने की बात भी है, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर? ऐसी क्या मजबूरी जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते थे? मैं तुमसे अलग नहीं थी और न ही कभी हमारे बीच कोई दुराव छिपाव था। शुभी एकदम से गुस्से में भरकर बोली, हाँ, यही एक गलती हुई कि मैंने तुमसे छुपाया और उसी छुपाने की वजह से मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। क्या वजह? मैं डिप्रेशन में आ गया था और मुझे इसके लिए लगातार डॉक्टर की निगरानी में रहना था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगता था कि इस बीमारी की वजह से तुम मुझसे और प्यार करने लगोगी और करीब आ जाओगी, जबकि मैं तुमसे दूर होकर तुम्हें खुशहाल जिंदगी में जीते हुए देखना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं कभी सही नहीं होऊंगा। बस इसलिए ही मुझे माफ कर दो शुभी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। वो हाथ जोड़कर जमीन में बैठ गया था। तुमको कैसे लगा कि मैं तुमसे दूर जाकर खुश रह पाऊंगी? तुम जैसे भी थे सिर्फ मेरे थे और मुझे हर हाल में स्वीकार थे। लेकिन आर्शब, वो उससे कुछ पूछती उससे पहले ही आर्शब बोल पड़ा, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, हद से ज्यादा। ये कैसी चाहत है जो तुमने मुझे दुख से भर दिया? मैं तुम्हें दुख देकर खुद भी बहुत दुखी हुआ हूं, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता था, खुद को दुनिया से दूर करना चाहता था। यकीन मानो शुभी, मैं तुमसे दूर जाकर भी पल भर को भी दूर नहीं था। शुभी जानती थी कि वो सच्चा है, ईमानदार है, उससे अनजाने में गलती हुई थी। अगर तुम मुझे बता देते तो शायद मुझे अच्छा लगता कि तुमने मुझे अपना तो समझा। वो कुछ नहीं बोला था, यूं ही जमीन में बैठा रहा सिर झुकाए हुए। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। शुभी कशमकश में थी। उसका प्यार उसके कदमों में था, तो वो इतना निष्ठुर कैसे हो सकती थी? आर्शभ, उसके मुंह से निकला। आर्शभ ने उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। वो उठा और शुभी की बाहों में सिमट गया और शुभी के मुंह को अपने चुंबनों की बौछार से भर दिया। मुझे माफ कर दो शुभी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था, किसी मासूम बच्चे की तरह, और वो अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाए एक तक सूर्य की तरफ देख रही थी, जो अस्ताचल में समाने की तैयारी कर रहा था। सुर्ख लाल सूर्य। उसके मुंह से अचानक यह पंक्तियां निकल गईं। क्यों ये आंखें झरती हैं? क्यों ये दर्द होता है? क्यों इतनी बेचैनियां? क्यों मन उदास होता है? शिव, जब हम बात करते हैं ना, तो कितना हल्का हल्का सा हो जाता है मन, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो, एकदम फूल की तरह से हल्का और खुश। जब मैंने तुमसे अपने मन की बात कर ली तो वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। ऐसा मतलब कैसा? हाँ, ऐसा ही सा, जैसे कि हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो बेवफा क्यों हो जाता है? क्यों वो उसे दुख देता है जिसने अपनी पूरी जान सौंप दी, पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी? क्या उसका दिल नहीं कसकता? क्या उसे ये नहीं एहसास होता कि वो तो पल पल में उसे जी रही है और वो किसी और को अपने एहसास दे रहा है, शब्द दे रहा है? क्या ये स्वार्थ नहीं है? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना। क्या प्रेम प्रसाद है जो थोड़ा थोड़ा बांटते रहो? आखिर इंसान ऐसा कर कैसे पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। अच्छा सुनो, कोई कई साल से अपना एहसास, अपना प्यार, अपना समर्पण, अपना विश्वास सब कुछ उस शख्स को दे रही है, वो उसे कैसे भूल जाता है? नहीं, कभी नहीं भूलता। कहाँ ना मजबूरी।
इतनी मजबूरी कि कोई घूंट घूंट दर्द पी रही है, बिना कहे, बिना सुने। उसके आंसू उसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो छुप छुप कर रोती है और सामना होने पर अपने आंसू छुपा लेती है ताकि उसके प्रिय को कोई दुख न हो। क्या वो उसकी कमजोरी समझता है, इसलिए ऐसा करता है? समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहूं? कहो न कुछ, उसके दर्द को समझो जो कह नहीं पाता। तो उसे कह देना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो उसे भी है ना। जब हम प्रेम करते हैं तो फिर यह क्यों सोचते हैं कि वह न कहे, बस सामने वाला कहे। अरे एक ही तो बात है, चाहे कोई कह दे। लेकिन अगर एक ही बराबर कहता रहे और दूसरा कभी पहल न करे तो भी कोई बात नहीं है। क्या तुम प्रेम का अर्थ समझती ही नहीं हो? मुझे पता था कि चाहे आरष्प से कितनी भी बहस क्यों न कर ले, जीतेगा वही और वो हार जाएगी। यह तो उसकी पुरानी आदत है, लेकिन अब उसको चुप नहीं रहना था। वो चुप रहने की बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी थी। सुनो रश्बे, ये डिप्रेशन इतनी बड़ी बात तो नहीं थी ना, फिर क्यों इसकी वजह से तुम दूर हो गए? क्या तुमने यह सोचा भी नहीं कि तुम किसी की जान हो और तुम्हारे बिना उसका क्या हाल हो जाएगा? मैं शर्मिंदा हूं शुभी। प्लीज आरशब, ऐसा मत कहो, बिल्कुल मत कहो। मैं तुम्हें झुका हुआ नहीं देख सकती। शुभी की आंखों में आंसू भर आए थे। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।